ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सुब्रत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प भी समीचीन होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त होता है। और जब वह सम्यक समाधान हमें अपने मन का विकल्प का प्राप्त होता है तो वह हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, और मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज का सम्यक समाधान भक्तामर तीर्थ, डोला, पिड़ावा, राजस्थान से। आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्रोध क्या है? क्रोध का जोर व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है, तो क्रोध के अभाव के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की क्रोध एक ऐसी कषाय है जो जीव को मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु भविष्य में भी पूर्ण रूप से दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए निमित्त बन सकती। क्योंकि जीव अपनी कषायों को सहजता से समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। इस कारण से वह उस क्रोध के जोर में आकर अपने आप को कमज़ोर कर लेता है। क्योंकि कई बार आपने भी अनुभव किया होगा इस बात को कि जब भी क्रोध का आवेग आता है, व्यक्ति अपना आपा खो देता है और जो करने योग्य नहीं है ऐसे अयोग्य कार्यों को भी कर कर अपने आप को वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी बहुत बड़े दुख के लिए निमित्त उपस्थित कर लेता है। भले ही क्रोध कषाय को शब्दों में समझाना संभव नहीं है, पर सामान्य रूप से जैसे गुस्सा आना या अपने आप में ही किसी विपरीत कार्य को होते हुए जो एक स्वाभाविक रूप से अंदर से चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होना, इन सभी को क्रोध कषाय के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि क्रोध का प्रकटीकरण होना ही, मतलब गुस्सा प्रकट होना, इतनी ही कषाय नहीं है, इतना ही क्रोध नहीं है।
अपितु उस कषाय को, क्रोध को अपने भीतर ग्रहण करते हुए भी उसको पुनः पुनः व्यक्त करना, चाहे चेहरे के माध्यम से हो, चाहे भावों के माध्यम से हो, चाहे किसी कार्य के निमित्त से हो, ये पूर्ण रूप से क्रोध का, गुस्से का ही परिणमन स्वीकार करना होगा। और जब तक क्रोध क्या है ये समझ में नहीं आएगा, तब तक जीव उस क्रोध को जीतने का, क्रोध के अभाव का भी कभी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर होने वाली चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आदि को क्रोध समझते हुए उस क्रोध से बचने के उपायों को भी समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति समझ लेगा कि अमुक परिणति मेरी क्रोध है, गुस्सा है, तभी वह उससे जीतने का या उससे बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे ही समझ में आया कि मेरी चिड़चिड़ाहट, मेरा ये विपरीत परिणमन क्रोध है, उस समय पर जीव उस क्रोध से बचने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से इस प्रकार से तैयार कर सकता है, अपने आप के लिए इस प्रकार से मानसिकता बना सकता है जो उसके आत्म कल्याण के लिए या जीवन के उत्थान के लिए अवश्य ही कार्यकारी हो सकता है। जैसे जीव को पता चल गया कि मैं क्रोध करने वाला हूँ या गुस्सा होने वाला हूँ, चिड़चिड़ाहट बढ़ने वाली है, ऐसे समय पर अगर उस स्थान को, उस निमित्त को छोड़ने का उसने प्रयास किया, मतलब ये स्वाभाविक रूप से सभी जीवों को समझ में आता है। जैसे छींक आने से पहले कुछ समय समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है, ऐसे ही गुस्सा या क्रोध या कोई भी कषाय उत्पन्न होने से पहले कुछ क्षण जीव को समझ में आता है। भले ही आज तक आपने अनुभव नहीं किया हो, समझने का प्रयास नहीं किया, पर ऐसा अगर आप अनुभव करेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। कुछ सेकंड ही पहले समझ में आता है कि अब मैं चिड़चिड़ाहट करने वाला हूँ, अब गुस्सा आने वाला है, बस सब कुछ हो गया। तो ऐसे समय पर तुरंत स्थान छोड़ दिया जाए। जिस व्यक्ति, जिस निमित्त के कारण से क्रोध या गुस्सा आ रहा है, उससे दूर होने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। कम से कम उन निमित्तों से, उन स्थानों से दूर होने का प्रयास करने से आप अवश्य ही गुस्सा और क्रोध आदि पर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जैसे ही बहुत गुस्से के कारण से परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप जोर से नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, जोर से भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं। अपनी भीतर जो क्रोध कषाय के कारण से ऊर्जा बन रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए अनेकानेक साधनों का प्रयास कर सकते हैं। 5-10 मिनट का मौन धारण कर सकते हैं। भले ही क्रोध से अंतरंग में परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं, पर आपने अगर मौन रखा है, भक्तांबर नमोकार का पाठ शुरू किया है, तो जो कम से कम लोक लाज या लोक व्यवहार में जो विपरीतताएं प्रदर्शित हो रही है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, उससे आप अवश्य ही बच सकते हो। ऐसे अनेकानेक उपाय जीव कर सकता है। सामान्य रूप से निमित्तों से दूर हो जाना, स्थान छोड़ देना, नमोकार भक्तांबर आदि का पाठ कर लेना, अपने आप को मौन साधना में ले जाना, आदि आदि कारणों से इन क्रोध कषायों के निमित्तों से या क्रोध कषाय के उत्पन्न होने से आप अवश्य ही बच सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नंदिनी जैन, पिड़ावा, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि रात्रि भोजन, अनछना पानी, अचार मुरब्बा आदि खाने से नरक गति का बंद होता है। तो हमारा प्रश्न यह है कि सारी दुनिया तो इन सब वस्तुओं का सेवन कर रही है, तो क्या सभी नरक जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जानकर अग्नि में हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, अग्नि में हाथ डालने वाला नियम से अपने हाथ को जलते हुए ही प्राप्त करता। या ऐसा कह दो, चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पता हो अथवा ना पता हो, पर जाने अनजाने में अग्नि के संपर्क में आने वाला या अग्नि में हाथ डालने वाला अपने हाथ को जलते हुए ही प्राप्त करता है। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से जलता है। जान के डालने वाला विशेष रूप से हाथ को जलते हुए देखता है, फिर भी नासमझ बन के कार्य करता है। और जो अनजान व्यक्ति भी अगर अग्नि में हाथ डाल रहा है तो भी वह जल रहा है, ये स्वाभाविक बात। बिल्कुल ऐसा ही हमें कर्मों के भी निमित्त से समझना होगा। कोई व्यक्ति जान के विपरीत कार्य कर रहा है तो वह नरक गति या पापों का प्राप्त करने वाला होता ही है। उसके अलावा भी
अगर वह अनजाने में भी कर रहा है तो भी उसको पाप लगने वाला है। कोई जान के जहर खा ले तो वह मरने वाला है, अनजाने में खाए तो भी मरने वाला है। ऐसी स्थिति रात्रि भोजन आदि आदि के निमित्त से समझनी होगी। जो हमारे आचार्य भगवंतों ने रात्रि भोजन का अभक्ष सेवन का नरक वास का निमित्त बताया है, उसका कारण बताया है, ये परम सत्य है। जो व्यक्ति जानता है फिर भी करता है वो तो नरक जा ही रहा है, पर जो अन्य दर्शन वाले अन्य धर्मावलंबी जिनको इसका बोध नहीं है वे कर रहे हैं तो वो भी नियम से नरक जाएंगे। क्योंकि जान के अनजाने में किसी प्रकार से अग्नि में हाथ डालो, जाने अनजाने में जहर खा लो, मृत्यु जलना स्वाभाविक है। ऐसा ही रात्रि भोजन करने वाला, अभक्ष सेवन करने वाला, विपरीत कार्य करने वाला, चाहे जानकर कहे चाहे अनजाने में करे, नियम से उसको नरक ही जाना पड़ता है। और इसीलिए चाहे सारी दुनिया संसार में अन्य जितने भी व्यक्ति है वे जान के रात्रि भोजन करे या अनजाने में करे, अभक्ष्य करे, उनको भी बराबर फल मिल रहा है। और जो जान के कर रहे हैं उनको तो उससे भी कई अधिक गुना विशेष पाप अवश्य ही लग रहा है। इसलिए इनसे बचने के लिए व्यक्ति को आगम में जो लिखा है, आचार्यों ने जो बताया है, उसे सत्य स्वीकार करते हुए जीवन में उतारने का अथक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए ये समझे, जाने और माने, नहीं जानो नहीं मानो तो भी फल मिलेगा और जान के करो तो और भी विशेष फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तिथि जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज से बहुत सारा ज्ञान पाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मात्र कुछ पढ़ने लिखने से काम नहीं बनेगा, अपितु सबसे पहले अपनी कषायों को मंद करने का प्रयास करने की आवश्यकता। व्यक्ति कितना ही पढ़े कितना ही लिखे, पर आवश्यकता नहीं है उसके उस पढ़ने लिखने से वह एक्सपर्ट हो जाए, ज्ञानी हो जाए, बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाए। क्योंकि पढ़ना लिखना भिन्न विषय है, ज्ञान प्राप्त करना, क्षयोक्षम बढ़ाना ये भिन्न विषय। जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है या उसका प्रकटीकरण करता है वह पूर्ण रूप से क्षयोक्षम के साथ साथ जीव के स्वयं के ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से भी होने वाला ये कार्य स्वीकार करना हो। मतलब जीव कितना ही पढ़ाई लिखाई करे, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त भी करे, पर तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय अगर चल रहा है तो वह किसी प्रकार से कुछ भी विशेष कार्य वहाँ पर निष्पादित कर ही नहीं सकता। इसलिए ये समझे कि मात्र पढ़ने लिखने से कोई बहुत ज्ञानी या समझदार नहीं बन सकता। उसके लिए अपने कर्मों पर पुरुषार्थ करने के लिए पुण्य भी बढ़ाना होगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का क्षयोक्षम भी ठीक करना होगा, और साथ में कुछ पुण्य कार्य भी जो पुण्यवर्धन रूपी है उसे प्राप्त करना होगा। जैसे भक्तांबर एक महान स्तोत्र है, उस भक्तांबर के पद्यों का प्रतिदिन पाठ करने से भी वह बुद्धि क्षयोक्षम बढ़ता है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि भक्तांबर का जैसे छठवां काव्य है, उस छठवें काव्य की विशेष आराधना करने से भी वह ज्ञान में वृद्धि होती है। और भी अनेकानेक कारण हैं, पर ये सभी निमित्त है। सबके साथ आपको ज्ञान अध्ययन के साथ, भक्तांबर के छठवें काव्य के साथ अपने परिणामों को, अपने कषायों को बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है। कम से कम पाप करना, अधिक से अधिक पुण्य कार्यों को प्राप्त करना, इन सभी निमित्तों से ही आप अपने ज्ञानावरणी कर्म को ठीक करते हुए, पुण्य में वृद्धि करते हुए, कम पढ़ते हुए बहुत सारा ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिवांश जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जो तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं तो क्या उनका चिन्ह हट जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराज साधना करते हुए, कर्मों से रहित होते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसे मोक्ष जाना ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मोक्ष जाना ये कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, अपितु जो निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यान, साधना, तपस्या आदि के माध्यम से
कर्म मात्र एक प्रकार के नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय करते हुए, कर्मों का नाश करते हुए जब संसारातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं तभी वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ ही है कि कर्मों से छुटकारा होना, पूर्ण रूप से कर्म आत्मा से निकल जाना, यही मोक्ष है। और कर्म जैसे कि मैंने कहा एक प्रकार के नहीं हैं, तीन प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि द्रव्य कर्म कहे जाते हैं। साथ में जो उसके लिए निमित्त बनने वाले भाव है वह भाव कर्म कहलाते हैं। और ये जो शरीर है, इस शरीर को नौ कर्म कहा जाता है। तो ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, सबका नाश होना पूर्ण रूप से उसका ही नाम मोक्ष है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मुनि अपने इन सभी कर्मों को, तीनों प्रकार के कर्मों का नाश करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो उनका शरीर तो रहना संभव ही नहीं है। और जैसे ही शरीर से मुक्त हो जाएंगे, मतलब नौ कर्म छूट जाएंगे, द्रव्य भाव कर्म छूट जाएंगे, तो जो नौ कर्मों पर मतलब शरीर पर बने हुए जो चिन्ह है वह भी स्वाभाविक रूप से हट जाएंगे। यहाँ स्पष्ट समझे कि अलग से उनका जो बना हुआ चिन्ह नहीं हटता, क्योंकि जो विशेष तीर्थंकर भगवान होते हैं उन तीर्थंकर भगवान के तो पूरे सर्वांग पर 1008 शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह होते हैं। तो जहाँ शरीर ही नहीं रहेगा तो चिन्हों का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ मोक्ष कहलाता है या सिद्धशिला कहलाती है, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी शरीर साथ जाता ही नहीं है, क्योंकि शरीर भी नौ कर्म है। और नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का अभाव ही जब मोक्ष है, तो शरीर नहीं बचा तो शरीर के ऊपर के चिन्ह, उनके ऊपर के लांछन, उसके ऊपर के आकार, किसी प्रकार से बचना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए चाहे वह सामान्य मुनिराज क्यों ना हो, चाहे वह तीर्थंकर मुनिराज क्यों ना हो, उन सभी मुनिराज भगवंतों के जब भी मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, नियम से उनके शरीर का अभाव होने से उन पर बने हुए सभी चिन्ह भी यही छूट जाते हैं। मात्र शुद्ध आत्मा ही सिद्ध शिला पर पहुंचती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महेंद्र जैन, वंडी, स्नेहलतागंज, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम अभिषेक शांति धारा करते हैं, उसके अंदर सुदर्शन महाराज चक्रविक तेज बल सुदर्शन महाराज का नाम आता है। तो इनका क्या रेफरेंस है, कहाँ सुदर्शन महाराज कब हुए थे, इसकी जानकारी आप बतावें। अभिषेक शांतिधारा के माध्यम से जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उन प्रत्येक मंत्रों के शब्दों के पीछे के अभिप्राय को बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। शांतिधारा के अनेकानेक पाठ जो वर्तमान में प्राप्त होते हैं, उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन जो पाठ है, उसमें ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृत शौर्य वीर्य आदि करते हुए जो मंत्र वहाँ प्राप्त होता है, वहाँ कोई सुदर्शन महाराज नाम के मुनिराज नहीं थे, अपितु जो शब्द है सुदर्शन, यहाँ उन शब्दों के अर्थ को, अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस बात को दोहराऊं कि किसी प्रकार से यहाँ कोई निर्ग्रंथ मुनिराज महाराज का अभिप्राय नहीं है। यहाँ सुदर्शन महाराज यानी जो सम्यक दर्शन से महाराज पने को यानी श्रेष्ठ पने को प्राप्त होने वाले, जो चक्र वीर्य शौर्य आदि से महान हुए, जैसे चक्रवर्ती थे, वो चक्रवर्ती सुदर्शन थे, उनके पास सुदर्शन चक्र था, वह स्वयं चक्रवर्ती थे, पर चक्रवर्ती होने के बाद भी वह सुदर्शन चक्र के साथ साथ उनके पास सुदर्शन भी था, मतलब सम्यक दर्शन भी था। एक शब्द के कई सारे अर्थ और कई सारे मायने होते, तो इन्हीं मायनों को, इन्हीं अभिप्रायों को हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो सुदर्शन का अर्थ मात्र कोई मुनिराज नहीं, सु यानी सम्यक, दर्शन जो सम्यक दर्शन के साथ अपने उस पर्याय को महाराज पद तक यानी मुनिराज पद ही नहीं, श्रावक के भी सर्वोत्कृष्ट पदों तक ले जाने के लिए शौर्य वीर्य बल आदि आदि के माध्यम से जो विशेषता को प्राप्त करने वाले हुए, ऐसे उन महान जीवों को वहाँ पर स्मरण करते हुए उनके पदों को प्राप्त करने की भावना है। क्योंकि शांति धारा है और शांति धारा में तथास्तु सदास्तु आदि कहते हुए भी
और अन्य भी प्रकार से बहुत सारे भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। तो यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से समझे कि कोई मुनिराज बनने का या मुनिराज को स्मरण करने का वहाँ कोई भी अभिप्राय नहीं है। वहाँ यही अभिप्राय है कि मेरी भावना है कि प्रभु मैं आपका अभिषेक शांतिधारा कर रहा हूँ, उसके निमित्त से मैं भी सुदर्शन को प्राप्त हूँ, सुदर्शन चक्रवर्ती के रूप में, क्योंकि वो भी आने वाले समय में निकट भव्य होने से निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। महापुरुष सलाका पुरुषों में उनकी गिनती आने वाली, तो मैं उसको भी प्राप्त कर लूँ। सुदर्शन यानी सम्यक दर्शन को मैं प्राप्त कर लूँ और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए महाराज पद को प्राप्त कर लूँ आदि अभिप्रायों से ही वहाँ सुदर्शन महाराज चक्र विक्र शौर्य बल तेज वीर्य शांतिम कुरकुरु, मतलब वैसी ही शांति को मैं प्राप्त करूँ आदि अनेक अभिप्रायों से वहाँ पर उस शब्द को वहाँ ग्रहण किया है। और इसे इसी प्रकार से समझने की भी आवश्यकता है, जिसके कारण से ये विशेष रूप से अभिप्राय समझते हुए इन मंत्रों को पढ़ने से विशेष विशेष पुण्य आपको वहाँ प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।